तो भाई फंडेड रूम जो है यहाँ पे सबसे फालतू प्रॉप फर्म है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मयंक भाई के खिलाफ़ कोई हेट है या फिर आप लोग स्कैम स्कैम चिल्ला रहे हो, मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ। फंडेड रूम फालतू है क्योंकि उसके प्लान्स ही फालतू है। ठीक है, एक बार हम लोग सारे प्लान्स को देखेंगे। अगर आपको पता है इंडस्ट्री में और अल्टरनेटिव्स उपलब्ध है और आप फिर भी यही ले रहे हो तो पता नहीं भाई, मयंक भाई के प्रेम के लिए ले रहे हो तो भी भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपको बेटर प्लान्स मिल सकते हैं और ये आप क्यों ले रहे हो मेरी समझ में नहीं आता। तो भाई सारे प्लान्स डिस्कस करेंगे, रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं हर चीज़ के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव दूंगा जो कि बेटर है। ठीक है, जो कि आपको बेटर चीज़ें देता है, बेटर लेवरेज, बेटर हर चीज़ देता है और बेटर प्राइसिंग भी देता है भाई। 100K अकाउंट फॉर $699 और भाई पता नहीं आपको कितना डिस्काउंट भी मिल रहा है। सबसे पहले तो आते हैं भाई इंस्टेंट फंडिंग में। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग में यहाँ पर है एक 15% का कंसिस्टेंसी रूल। तो भाई बिना इसके भी हमारे पास यहाँ पर एक फॉर ट्रेडर्स का इंस्टेंट प्रो प्लान है। अगर आप जाओगे तो उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऑन द कॉस्टलियर साइड है, थोड़ा कम कैपिटल मिलता है, बट फिर भी यार यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे मैक्स लेवरेज आपको दी हुई है 1:100। अगर फंडेड रूम में अगर आप देखोगे तो 1:100 आपको मैक्स लेवरेज दिया हुआ है। और अगर आप इंस्टेंट फंडिंग के रूल्स में आओगे तो मेरे को कहीं पे भी 1:100 देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये गलत मार्केटिंग है, ये आपको ल्योर किया जा रहा है बाय करने के लिए। तो भाई देख लो, ये सही कर लो टाइम रहते। ठीक है, 15% कंसिस्टेंसी, 7 ट्रेडिंग डेज, और 7 ट्रेडिंग डेज में हमेशा आप याद रखना है इनके सारे प्लान्स में है आपको मिनिमम 0.25 का मूवमेंट होना चाहिए। तो अगर आपका $1 लाख का अकाउंट है, मीन्स 100,000 का, सो $250 की मोमेंटम होनी चाहिए, नहीं तो वो आपका ट्रेडिंग डे भी नहीं गिना जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो भाई कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट है, इनसेन कॉस्ट है $700 का भाई। तो इससे अच्छा फंडिंग पिप्स का ही आप वन स्टेप ये इंस्टेंट फंडिंग उठा लो, क्या अंतर आएगा, यहाँ पे आपके पैसे भी बचेंगे। क्यों अपने पैसे यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, मेरे को ये बताओ यार, है ना। अब आ जाते हैं वन स्टेप प्लान में। वन स्टेप प्लान में भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम लेवरेज दिया हुआ है 1:100। ठीक है, उसमें भी अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे मैं वन स्टेप एवेल्यूएशन क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कहीं का भी किसी भी चीज़ में 1:100 लेवरेज नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी मार्केटिंग गलत है, यहाँ पे भी आपको ल्योर किया जाएगा एक बार में आके। तो फॉर श्योर इसकी यहाँ पे पेड एड्स रन हो रही है और वहाँ पे एक बार में लोग ले रहे हैं, या फिर आप मयंक भाई के प्रेम में पैसा लुटाना चाह रहे हो तो भाई मेरे को नहीं पता। ठीक है, आप लोग के पास होंगे। बाकी इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 100K का अकाउंट आपको यहाँ पे $555 में मिल रहा है। तो देखो, ये प्राइसिंग इंडस्ट्री में एवरेज है, बट इससे बेटर प्लान्स है यार आपके पास में। ठीक है, मैक्स डेली लॉस यहाँ पे 3% है। अगर आप फायर्स में जाओगे, कहाँ गया, देखो द फायर्स में जाओगे तो ये तो 2 स्टेप का अकाउंट है, आपको FTMO मिल जाएगा, FXify मिल जाएगा, आपको फंडिंग पिप्स का ही 1 स्टेप अकाउंट इससे बेटर है यार। ठीक है, इससे तो कई गुना ज़्यादा बेटर है। आपको इतनी सारी रिवॉर्ड साइकिल, वीकली, बाई वीकली, ऑन डिमांड, मंथली, ये आपको भले पहले चूज़ करने मिलेंगी, लेकिन आप फंडिंग पिप्स में जा सकते हो, मच बेटर। फॉर ट्रेडर्स मत जाना 1 स्टेप के लिए, ठीक है, वो सिर्फ इंस्टेंट के लिए था। अब आ जाते हैं इनके 2 स्टेप प्लान में। अब ये 2 स्टेप प्लान जो है, ठीक है, ये $529 का है। ठीक है, ये ओवरऑल थोड़ा बहुत बैलेंस्ड प्लान है। अगर इनके सारे प्लान्स में बात करें ना, अगर आपको इनसे ही लेना है तो भाई 2 स्टेप में जाना। ठीक है, अब इसमें टारगेट्स देख लो, एक चीज़ अच्छी है, स्टेप 1 टारगेट है 5%, स्टेप 2 टारगेट है स्टेप 1 टारगेट 8%, स्टेप 2 टारगेट है 5%। सो ओवरऑल 13% है टारगेट। और इसी की एक है कि जो लेवरेज है यहाँ पे मेरे को 1:100 4x में लेवरेज देखने को मिलता है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 4x का लेवरेज आपको 1:100 ही लेना है तो भाई FTMO में अकाउंट खोल लो। ठीक है, फंडिंग पिप्स में अकाउंट खोल लो। अगर आपको 2 स्टेप अकाउंट खोलना है, या फिर देखो अगर आपको 8% 6% ही करना है तो 2 स्टेप प्रो चले जाओ, $399 का यहाँ पड़ेगा। कंपेयर अगर आप यहाँ से करोगे तो आपके ऑलमोस्ट $129 यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, तो क्यों फालतू में यहाँ पे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इसको मत लो भाई। ठीक, फिर भी आपको मयंक भाई से प्यार है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे भी 1 है।
टू स्टेप प्रो ले सकते हो या फिर टू स्टेप ले सकते हो। देखो इसका टू स्टेप प्लान ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंडाइसेस 120, मेटल 1:30। चलिए अपन कंपेयर करते हैं। कमोडिटीज़ 1:30 विच इज़ गुड। देखो क्रिप्टो लेवरेज 1:2। तो ये पूरा फंडिंग पिप्स का टू स्टेप का कॉपी प्लान है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको लेना ही है तो ये लेना, नहीं तो कोई मतलब नहीं आता। बट ध्यान रखना यहाँ पर आपके मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 ट्रेडिंग डेज है, और आप 100K के अकाउंट में $250 से कम बनाते हो तो वो काउंट भी नहीं किया जाएगा, ठीक। और मैं आपको अब लेवरेज के हिसाब से बताता हूँ। आपको इसके हिसाब से बताऊँगा, मैक्स डेली लॉस के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से बात होगी। वन स्टेप के अकाउंट में आते हैं और आपको अल्टरनेटिव देते हैं। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो भाई ये फंडेड रूम आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेड करना है तो ट्रेडिफाई क्रिप्टो में आओ, इनके प्लान्स देखो एक बार, ठीक है। ये भी स्टैटिक अकाउंट्स है, 100K में जाते हैं, ठीक है। उनसे कम फीस है। क्रिप्टो की लेवरेज कितनी है आप देखोगे यहाँ पे 1:5, ठीक है। तो 1:5 लेवरेज मिलेगी आपको। मैक्स लॉस यहाँ पे 6000, सेम उसके जैसा। और यहाँ पे मैक्स आपको टारगेट भी 6000 में मिल जाएगा। तो 6000 में आपके पास एक फंडेड अकाउंट रहेगा, ठीक है। इसमें वन स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पे 10% टारगेट है भाई। 10% से अच्छा आपको 6% के टारगेट में मिलेगा। और क्रिप्टो ट्रेड करना है तो बेटर है कि आप भाई यहाँ आ जाओ, ट्रेडिफाई स्टैटिक क्रिप्टो, ठीक है। ट्रेडिफाई क्रिप्टो में आओ और यहाँ पे स्टैटिक प्लान्स चूज़ कर लो, बेटर है। अगर क्रिप्टो में इंस्टेंट प्लान चाहिए तो भाई यहाँ से ले लो, बेटर है। 20% कंसिस्टेंसी है, 15% नहीं है, तो बेटर है, ठीक है। अगर आपको टू स्टेप ही चाहिए, ठीक है, तो FXC5 में आ जाओ। FXC5 के प्लान्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। $384 के हैं यहाँ पर। मैं कुछ गलत कर दिया क्या? और ये देखो यहाँ पे ड्रॉ डाउन भी स्टैटिक है, वहाँ पे भी ड्रॉ डाउन स्टैटिक है, यहाँ पे भी ड्रॉ डाउन स्टैटिक है। और एक और चीज़ भाई, फॉर ट्रेडर्स का मैंने बोला सिर्फ इंस्टेंट के लिए जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, ठीक है। ना क्रिप्टो ना फ्यूचर्स, ठीक है। सिर्फ इंस्टेंट प्रो, वो भी अगर आप 4x कर रहे हो तो, ठीक है। फंडिंग पिप्स में आपको बेटर टू स्टेप और टू स्टेप प्रो प्लान्स मिल जाएंगे फंडेड रूम से, बहुत अच्छे, ठीक है। इसमें आपको 200K का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप रिवॉर्ड साइकिल भी चूज़ कर सकते हो पहले ही, ठीक है। तो वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई, किसी के पीछे हेट फैलाने से अच्छा भाई अच्छे अकाउंट्स ही चूज़ कर लो, ठीक है। अगर आप लोग के पास बहुत पैसे हैं तो नहीं पता। और एक और चीज़, फंडेड रूम में डेली ब्रीच होता है तो आपका अकाउंट आपके हाथ से चले जाता है, ठीक है। द फायर्स में ऐसा नहीं है। अगर आपका यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है तो यहाँ पे ये एक पॉज की तरह रहेगा, सेम ये वन स्टेप में भी, टू स्टेप में भी और बूट कैम्प में भी, ठीक है। वन स्टेप यहाँ पे थोड़ा महंगा है, उसकी थोड़े अलग चीज़ें हैं, वो बाद में डिस्कस होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली टू स्टेप की बात कर रहे हैं। तो टू स्टेप में अगर आप द फायर्स में जाते हो तो आपको 5% का वो मिलता है, ठीक है। पहली बात तो डेली लॉस लिमिट, ओवरऑल लॉस लिमिट 10% की मिलेगी और 5% जो है वो पॉज होगा, ठीक है। आपका अकाउंट आपके हाथ से नहीं जाएगा अगर आप गलती से भी डेली लॉस लिमिट टच कर देते हो तो। आप क्यों करोगे पता नहीं, बट फिर भी न्यू और क्लासिक इसमें अंतर है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट कम वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ये हो गया, आपको मिल गया यहाँ पे डेली मैक्सिमम डेली लॉस, आपको पॉज वाले मिल गए। द फायर्स में चले जाओ, पुराने हैं, ठीक है। FXC5 का अल्टरनेटिव मैंने दे दिया भाई टू स्टेप में। वन स्टेप के फंडिंग पिप्स के प्लान बेटर है, टू स्टेप और टू स्टेप प्रो भी बेटर है। अगर आपको 6% ही टारगेट करना है तो भाई फंडिंग पिप्स लो, क्योंकि भाई फंडेड रूम को पे आउट भी देना है तो क्रिप्टो में ही देना है, कौन से आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं उन लोग, ठीक है। तो वहाँ पे एडवांटेज क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं भाई। तो सिर्फ आपको किसी को पैसे देने हैं और आपको लेना है ये अकाउंट सिर्फ किसी को सपोर्ट करने के लिए तो अलग बात है। बट मेरे को जितना पता है 60-70 हज़ार 80 हज़ार किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसे ऑलरेडी है। और यहाँ पे गिमिक की मार्केटिंग हो रही है। इंस्टेंट में कोई 1:100 का लेवरेज नहीं है, ना ही वन स्टेप में 1:100 का लेवरेज है। और अगर है तो यहाँ पे भाई उनको लिखना चाहिए था, मेरे को तो टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स में नहीं दिख रहा है, ठीक है। और सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि टर्म्स एंड कंडीशंस में जैसे कि आप देख सकते हैं, पढ़ लेना मत भूलना कि अ ट्रेडिंग डे इज़ ओनली काउंटेड बाय 0.25 मूव और मोर, ठीक है। अब ये सब पढ़ लेना भाई किसी का भी अकाउंट लेने के पहले। भाई मेरे हिसाब से बहुत सारे बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो मैं आपको हर एक चीज़ के लिए दे दूँगा। आपको कमोडिटी ट्रेड करना है
और इससे ज़्यादा लेवरेज चाहिए तो FTMO में जाओ भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। FTMO में जाओ और यहाँ पे 2 स्टेप का प्लान देखो, यहाँ पे 1:50 का लेवरेज मिलेगा, आप यहाँ पे चेक कर लेना आके, ठीक। और आपको मैंने बताया था क्रिप्टो के लिए, मैंने ट्रेडिफाई क्रिप्टो बता दिया है। फॉरेक्स अगर ट्रेड करना है तो द फायर्स के साथ जा सकते हो, फंडिंग पिप्स के साथ जा सकते हो, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश फर्म्स है उसके साथ आप यहाँ पे जा सकते हो। और रही बात यहाँ पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, देखो भाई नई फर्म है और मेरे को नहीं लगता मयंक भाई को यहाँ पे चलाना आता है। फॉर श्योर ये किसी के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे ये खोलें, ठीक है। और जो भी है भाई, इतने फालतू प्लान्स लो ही मत यार, बेस्ट है यार। अगर आपको अपने पैसों के ही वो है तो क्यों ले रहे हो, ठीक है। अदर देन डैट भाई मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, स्कैम मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर आप ये ले रहे हो तो भाई क्या बोलूँ मैं भाई, क्या बोलूँ, मेरे को इतनी बार रिपीट किया मैंने इस सेम चीज़ को वीडियो में ना, ठीक है।